श्री राधे श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं गणेश जी की जो महिमा है, जो सकट चौथ है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को जो मनाई जाती है, और जो ये व्रत है जो घर की माँ बहनें करती हैं, वो अपने संतान के लिए करती हैं। तो जो ये व्रत है, ये गणेश जी की महिमा है। इसमें गणेश जी की कृपा से सब कुछ होता है। तो मित्रों, आओ आज मैं आपके साथ जो सकट चौथ है उसकी एक कथा, पौराणिक कथा है, वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे साथ आओ, जो सकट चौथ की जो कथा है उसको श्रवण करो। मित्रों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा रहता था। जो वो बुढ़िया थी, वो सकट चौथ का व्रत करती थी। और जो सकट चौथ का व्रत है, वो तिल और गुड़ का जो लड्डू है उसका भोग लगाकर किया जाता है। और जब शाम को जब चंद्रमा निकल आता है, तो कहानी सुनकर उसके बाद में सकट चौथ को के जो व्रत है उसको समाप्त किया जाता है। तो जो वो बुढ़िया का जो बेटा था, वो बाहर परदेश जाने के लिए अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। तो उसकी माँ ने बहुत मना किया, किंतु जब वो नहीं माना तो उसकी माँ बोली, बेटा ये तिल अपने पास रखो, ये ले जाओ, कभी आप पर संकट आएगा तो ये तिल तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर वो जो बुढ़िया का बेटा था, वो परदेश के लिए चला गया। और चलते चलते रास्ते में जब उसको रात हो गई, तो एक गांव में वो रात बिताने के लिए एक घर में घुस गया। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी और एक उसका बेटा था। तो उसने जब वो उसको कहा कि अम्मा, आज रात मुझे रुक जाने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा, तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, रुक जाओ, सो जाओ। जब रात को वो सो रहा था, आराम कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि जो बुढ़िया थी रात को चीले बना रही थी। तब उसने जब उठकर पूछा कि अम्मा, तुम इतनी रात गए, ये किसके लिए चीला बना रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यहाँ का जो राजा है, वो एक आदमी, हर घर से एक आदमी की बलि चढ़ाता है। जब बर्तन मिट्टी के पकते हैं कुम्हार के, तब उस एक बलि चढ़ती है। तो कल मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए मैं आज उसको मालपुआ खिलाऊंगी, चीले खिलाऊंगी। सुबह वो राजा के सिपाही आएंगे और उसको ले जाएंगे। तो वो लड़का बोला कि अम्मा, एक काम करो, ये जो पुए तुम बना रही हो, चीला बना रही हो, मुझे खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम मेरे यहाँ अतिथि हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो उसके बहुत कहने पर जब वो नहीं माना, तो बुढ़िया ने उसको जो पुए थे वो उसको खिला दिए। और सुबह जब हुआ तो राजा के सिपाही आए और उसको ले गए। और ले जाकर जो मिट्टी के बर्तन पकते हैं, वहाँ कुम्हार ने उस अवा में चौकी पर पहले उसको बिठा दिया। और बिठाकर जब वो अवा लगाने लगा, तो वो बैठकर उसको उसकी अपनी माँ की याद आई कि माँ ने कहा था कि जो ये तिल हैं, संकट में कोई परेशानी आएगी तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने अपने चारों तरफ तिलों को बिखेर लिया। और जो कुमार था उसने अवा लगा दिया और आग लगा दी। जब तीसरे दिन जब उसने आके अवा खोला और बर्तन हटाने लगा, तो उसमें से आवाज आने लगी कि ये बर्तन धीरे धीरे हटाओ, मैं इसमें बैठा हूँ। तो वो कुम्हार डर गया और डर से फिर वो राजा के पास गया और उसने सारी कथा सुनाई। राजा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आया। तो उसने जब आवाज निकलवाया और बर्तन हटवाई, तो देखा कि उसमें वही लड़का जो कि 3 दिन पहले बिठाया था, वो जिंदा निकला। और उसके चारों तरफ तिल के जो पेड़ थे वो उगे हुए थे। राजा फिर उसको अपने महलों में ले गया और उससे सारी कहानी सुनी। तब लड़के ने अपने माँ से जैसे कहा था उसकी माँ ने, उसी तरह से उसने बताया।
तो राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सकट चौथ का व्रत सब घरों में करेंगे। और उसने उस लड़के से, राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और उसको बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब वो लड़का धन दौलत और अपनी बहू को लेकर अपने गांव में आया तो गांव वालों ने उस बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आया है। तो उसको बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बुढ़िया वैसे भी अंधी हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। तब उसने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, यदि मेरे आंचल से यदि दूध अपने आप निकलेगा तो मैं समझ लूंगी मेरा ही बेटा आया है। तब बुढ़िया के आंचल से दूध निकलने लगा और बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, ये मेरा ही बेटा है। इस प्रकार से जो गणेश जी थे उन्होंने ऐसी कृपा करी। तो जो कृपा गणेश जी ने उस माँ पे करी, उस बेटे पे करी, ऐसी कृपा गणेश जी सबके ऊपर करें। और इस तरह से व्रत रखना चाहिए। और व्रत रख के आपको 12 कथाएं सुननी चाहिए। इसकी अनेकों कथाएं हैं, और 12 नहीं तो 2 कथाएं सुननी चाहिए, 2 नहीं तो 1 कथा तो कम से कम सुननी ही चाहिए और व्रत करना चाहिए। इस तरह से ये सकट चौथ का व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और आगे के वीडियो में कोई ऐसी पौराणिक कथा लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।